हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के न्यूज़ में काफ़ी शानदार वर्ड्स आपको मिलेंगे और सारे के सारे वर्ड्स एज ऑलवेज मैंने अपने कोर्स के अंदर PDF जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो आज के वर्ड ऐड हुए हैं 793 से लेकर 805 या 806 तक। तो ये आप देख लेना और साथ साथ भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन रो का मतलब होता है डिस्प्यूट यानी कि विवाद। ये वर्ड हमने PDF में ऑलरेडी किया हुआ है और जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार वो मैं आपको PDF के अंदर नहीं दिखाऊंगा। जो न्यू वर्ड होंगे सिर्फ वही देखेंगे, बाकी आप PDF से रेफर करें। बाकी वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो रो मतलब विवाद, डिस्प्यूट। ओवर इज को लेकर, किसको लेकर विवाद? वेंडलिज्म, तोड़ फोड़ को लेकर। बहुत प्यारे वर्ड है। पहला है वेंडलिज्म, ये एक नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होगा तोड़ फोड़। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे रो, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विवाद यानी कि डिस्प्यूट। तो तोड़ फोड़ को लेकर विवाद। वेंडलिज्म नाउन है, रो भी एक नाउन है। वेंडलिज्म की वर्ब होती है वेंडलाइज, तोड़ फोड़ करना। एक होता है वेंडल, वो होता है तोड़ फोड़ करने वाला, वो भी एक नाउन होता है। तो ये तीन वर्ड आप याद कर लें, वेंडलाइज, वेंडलिज्म और वेंडल। तो तोड़ फोड़ को लेकर विवाद कहां पर? एट टैगोर्स, टैगोर के एंसेस्ट्रल हाउस पर। जो ये टैगोर का जो पैतृक घर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? तोड़ फोड़ हुई है। और कहां पे? इन बांग्लादेश में। तीसरा वर्ड आप याद करेंगे एंसेस्ट्रल। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और एंसेस्ट्रल AL लगा दिया हमने, एंसेस्ट्रल, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का जिसका मतलब है पैतृक यानी कि पूर्वजों का। तो बांग्लादेश में टैगोर के पैतृक घर में तोड़फोड़ को लेकर विवाद। ये है हमारी आज की हेडलाइन। इसके नीचे अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, बट उससे पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। टैगोर इज रेनाउंड। टैगोर जो है ये प्रसिद्ध है। रेनाउंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्रसिद्ध, रेनाउंड। ठीक है, इसको आप याद करेंगे, अच्छा वर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये वर्ड देखो, वेंडलिज्म। अभी हमने देखा मतलब होता है तोड़फोड़ या जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या अकारण विनाश करना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द म्यूजियम वॉज क्लोज्ड, म्यूजियम बंद कर दिया गया। आफ्टर, बाद में, किसके बाद? एन एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, ये जो तोड़फोड़ की घटना है। डैमेज्ड, इसने डैमेज कर दिया, क्षति पहुंचाई किसको? सेवरल एग्जिबिट्स को, कई प्रदर्शनियों को। तो इस तरह से यूज करेंगे वेंडलिज्म का। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, 5 एग्जाम्पल्स है, तो इनको आप सेल्फ रीड करें, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। और इनके सिनोनिम्स भी मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, तो आप PDF में देख लेना अच्छे से। और दूसरा वर्ड जो अभी हम देख रहे थे ये है रेनाउंड। रेनाउंड एक एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब होता है प्रसिद्ध या जिसको बोलते हैं ख्याति प्राप्त या बहुत नामी, जिसका बहुत नाम हो। एग्जाम्पल है, ही इज अ रेनाउंड साइंटिस्ट, वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। नोन फॉर, जिसको जाना जाता है किसके लिए? हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए, मतलब उसकी जो क्रांतिकारी शोध है इसके लिए। तो ये वर्ड भी आप अच्छे से याद करेंगे, काफी अच्छा वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर के हैं, एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। और जिनको नहीं पता तो ये जो PDF है ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है, ये आपको मिलेगा वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो वीडियो नंबर 1 के नीचे देखना, आपको एक वर्ड मीनिंग का फोल्डर नजर आएगा। उसमें जितनी भी वोकैबुलरी की वीडियोस आती हैं वो वहाँ पे ऐड होती है। तो ये PDF वहीं पे मिलेगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे 2 कोर्सेज है, 1 ईयर का एंड लाइफ टाइम का। तो 1 ईयर कोर्स जो है इसमें 500 वीडियोज है, लाइफ टाइम वाला भी सेम कंटेंट है, बस इतना सा फर्क है कि लाइफ टाइम में इन फ्यूचर में और जो वीडियोज ऐड करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारे उनके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेंगे। तो इसलिए बेटर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करें, और जिनको 1 ईयर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा उनका मर्जी। और
बाकी आपके सामने डिटेल लिखी हुई है, 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें सारी ग्रामर कवर होगी, A to Z सारे रूल्स कवर होंगे, उनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी एग्जाम में जाना वहाँ पर भी उन्हीं में से होगा। और वोकैबुलरी है 3000 से ज़्यादा, और लाइफ टाइम वाले में तो और भी ज़्यादा ऐड ऑन होंगी, क्योंकि 1 ईयर में मैं उतना ऐड नहीं कर सकता हूँ। 1 ईयर एक लिमिटेड टाइम होता है, और अगर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया उतना आप देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए बेटर ऑप्शन है कि आप लाइफ टाइम वाला कोर्स ज्वाइन करें। काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, तो आप भी वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो वापस आते हैं, तो इमेज के नीचे क्या लिखा है? टैगोर इज रेनाउंड, टैगोर प्रसिद्ध है नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बट अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये रेनाउंड है। सेज कहा किसने? सीएम ममता ने। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से के साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है हेडलाइन। और ये हमारा रूल यूज हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, आप यहाँ बट के साथ ऑल्सो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है अ पॉलिटिकल रो हैज इरप्टेड, एक राजनीतिक विवाद इरप्ट हो गया है। इरप्ट का मतलब क्या होता है? फूट पड़ना, अचानक से शुरू हो जाना। आपने हमेशा पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। वो जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उसी को बोलते हैं इरप्ट, इरप्शन। ठीक है, इरप्शन नाउन है, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ब का, इरप्ट, अचानक से पैदा हो जाना, फूट पड़ना। तो ये जो राजनीतिक विवाद है ये शुरू हो गया, ये पैदा हो गया है इन वेस्ट बंगाल में। ओवर इसको लेकर, किसको लेकर? द रिपोर्टेड वेंडलिज्म, ये जो कथित तोड़फोड़ है। कहां पर? एट एन एंसेस्ट्रल हाउस, ये जो पैतृक घर है किसका? ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का। कहां पर है? लोकेटेड, लोकेटेड बता रहा स्थित है। आप यहां ऐसे भी लिख सकते थे विच इज लोकेटेड, जो स्थित है। विच यहां पर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज हम करते हाउस के लिए। एडवांस्ड कर रहे हैं तो विच इज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया लोकेटेड, जो स्थित है। कहां पर? इन सिराजगंज बांग्लादेश में, तो ये उसकी लोकेशन है। तो एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया वेस्ट बंगाल में, मतलब फूट पड़ा कथित तोड़फोड़ को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर में, जो स्थित है सिराजगंज बांग्लादेश में। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं विद, ये विद हमें बता रहा है कि ये तो है ये न्यूज, विद लगा के बता रहे हैं दूसरी न्यूज ये है। और ऐसा जब कंडीशन होता है तो विद का मतलब निकलता है जिसमें। हम इन विच नहीं लिखते उस टाइम, चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे विद बता रहा है कि दो अलग अलग घटनाएं घट रही हैं सेम टाइम पर, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं विद। हिंदी निकालेंगे जिसमें, तो जिसमें बोथ द रूलिंग, जो दोनों, रूलिंग मतलब हो जाता है सत्तारूढ़ी, मतलब जो पावर में अभी, तो दोनों जो सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस और जो ओपोजिशन यानी कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, तो ये दोनों जो पार्टीज हैं, रेजिंग द मैटर, तो इन्होंने मुद्दे को उठाया पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिंदी। ठीक है, तो साथ में दोनों जो रूलिंग पार्टीज हैं, तो इन्होंने उठाया मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर। यहां पे आप याद करेंगे वर्ड इरप्ट, अचानक से शुरू होना, फूट पड़ना। पॉलिटिकल रो, राजनीतिक विवाद। वेंडलिज्म, तोड़फोड़। यहाँ पे वर्ड है रिपोर्टेड, यानी कि इसका जो मतलब है जो रिपोर्ट के अनुसार है, हिंदी में हम कहेंगे कथित, जिसको आप अलेज्ड बोलते हैं। फिर आ गया लोकेटेड, यानी कि स्थित होना। रूलिंग मतलब हो गया सत्तारूढ़ या सत्तारूढ़ी, जो पावर में है। देन रेज द मैटर, मुद्दे को उठाना पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर। ओपोजिशन इज विपक्ष। नाउ सेकंड पैराग्राफ। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये जो है ऑन जून 12 को रोट, इन्होंने लिखा। टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। किसको लिखा? टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अर्जिंग हिम, उन्हें आग्रह करते हुए, यानी कि उनसे विनती करते हुए, टू टेक अप द मैटर वेरी स्ट्रांगली, कि वो मुद्दे को मजबूती से उठाएं विद द नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट, जो पड़ोसी देश की सरकार है उनके साथ। सो दैट, ताकि नो स्टोन इज लेफ्ट अनटर्न्ड, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। टू ब्रिंग टू जस्टिस,
कानून के दायरे में लाने के लिए, मतलब हो जाता है जो न्याय का दायरा होता है उसमें लाने के लिए किसको, ये जो परपिट्रेटर्स हैं, दोषी जो हैं, अपराधी जो हैं, इनको, मतलब ये हो गया जो ये परपिट्रेटर्स हैं, अपराधी हैं, इनको ब्रिंग टू जस्टिस में लाया जाए, मतलब जो कानून का दायरा है, कानून की जो कटहरी है उसमें लाया जाए, तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, और स्विफ्टली मतलब तेजी से। तो इसीलिए इन्होंने उनको लिखा आग्रह करते हुए। और कौन है ये, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, ऑफ दिस हीनियस एंड माइंडफुल एक्ट के, ये जो हीनियस और माइंडलेस एक्ट है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो कई सारे वर्ड यूज हुए हैं, पहले तो आपको वर्ड बताता हूँ तभी आप समझ पाओगे। एक है हीनियस, दूसरा है माइंडलेस, एक है स्विफ्टली, एक है परपिट्रेटर्स, एक है ब्रिंग टू जस्टिस। तो ये सारे मैं आपको बताता हूँ, और ये भी नो स्टोन मतलब टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ इसके हिंदी पे। तो देखो सबसे पहले नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, ये है क्या। नो स्टोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव वॉइस, सो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जिसका मतलब है ताकि। और ये जो नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड लिखा है ना, ये हमारा ईडीएम है, मुहावरा, जो मैंने अपने पीडीएफ के अंदर ईडीएम्स वाले में दे रखा है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना, हर संभव प्रयास करना, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो नो स्टोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उठ के पहले आ गया, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तो ये हो गया हमारा एक मुहावरा। दूसरी चीज यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्विफ्टली, ये वर्ड हम पीडीएफ में देखते हैं और वैसे आसान ही है। देखो स्विफ्टली क्या मतलब होता है, तेजी से, शीघ्रता से, बहुत जल्दी। एग्जाम्पल देखो, द पुलिस एक्टेड स्विफ्टली टू अरेस्ट द सस्पेक्ट्स, पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए तेजी से कार्यवाही की। तो ऐसे आप देख सकते हैं इस वर्ड को, अच्छा वर्ड है, और ये काम करेगा एक एडवर्ब का। दूसरा वर्ड हीनियस, हीनियस वर्ड हमने किया था जो हमारी 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली सीरीज थी, उसके अंदर हमने इसको किया था विद एग्जांपल्स, और इस पीडीएफ में भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। हीनियस मतलब होता है अत्यंत घृणित, बेहद जघन्य, या अत्यंत बुरा, मतलब बेरहमी वाला, बुरे से बुरा। तो ये क्राइम्स के लिए काफी यूज होता है, हत्या के लिए काफी यूज होता है। द कोर्ट गेव हिम अ लाइफ सेंटेंस, मतलब जो कोर्ट है उसने उसको उम्र कैद की सजा दे दी, किस लिए, फॉर हिज हीनियस क्राइम, जो उसका ये जघन्य अपराध था इसके लिए। तो अच्छा वर्ड है, काफी बार यूज होगा हीनियस। बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप सेल्फ रीड करेंगे यहाँ पीडीएफ से, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये वर्ड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, माइंडलेस, काम करेगा एडजेक्टिव का। बेवजह एक ये सेंस होगी, जैसे हम लोग बेवजह इंटरनेट यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, रील देखते हैं, तो उस टाइम भी यूज कर सकते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग। बिना सोच विचार के या मूर्खतापूर्ण, तो ये हिंदी अच्छी निकलती है, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। ही कमिटेड अ माइंडलेस एक्ट ऑफ वायलेंस, उसने बिना सोचे समझे हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया। स्टॉप डूइंग दैट माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन, मतलब जो ये अपने फोन पर यूं ही की बेवजह स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो इसे करना बंद करो। तो ऐसे यूज करेंगे माइंडलेस का, अच्छा वर्ड है। और इसके अलावा ये हम आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान से देखो, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इन्होंने जून 12 को प्रधानमंत्री को लिखा, आग्रह करते हुए, विनती करते हुए कि वो ये जो मुद्दा है इसको उठाएं मजबूती से, पड़ोसी देश की सरकार है उनके साथ, ताकि कोई भी कमी पेशी ना रह जाए, जो भी अपराधी है उनको कानून के कटघरे में लाने के लिए, और बड़ी तेजी से उनका जो ये हीनियस एंड माइंडलेस एक्ट है इसके लिए। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑब्जर्विंग दैट, कह रहे यह देखते हुए कि, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे देखने से, तो यह देखते हुए कि रविंद्रनाथ टैगोर इज रेनाउंड, कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो रेनाउंड है, यानी कि वो प्रसिद्ध है, रेनाउंड है एडजेक्टिव। नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में नहीं, बट अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन पूरे विश्व में। तो इस चीज को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, मिस बनर्जी रोट दैट, मिस बनर्जी ने लिखा कि व्हाट वाज डैमेज्ड, जो डैमेज किया गया, वाज वो था, ठीक है। यहाँ पे ये
इसको पहले मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो समझ में आया होगा मिस बनर्जी रोट, ये मिस बनर्जी सब्जेक्ट है, रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर हमने दैट लगाया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो मिस बनर्जी ने लिखा कि, क्या लिखा, व्हाट वाज डैमेज्ड, जो डैमेज किया गया यानी कि जिसको क्षति पहुंचाई गई, वाज नॉट मेरिली अ बिल्डिंग, वो केवल एक बिल्डिंग नहीं थी। इसमें व्हाट वाज डैमेज्ड है, ये सारा का सारा काम करेगा एक सब्जेक्ट का, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। ठीक है, जैसे बोलते हैं इट वाज नॉट मेरिली अ बिल्डिंग, ये केवल एक बिल्डिंग नहीं थी। ऐसे कह रहे हैं व्हाट वाज डैमेज्ड, जिसको क्षति पहुंचाई गई वो केवल एक बिल्डिंग नहीं थी। और ये जो पूरा मैंने आपको सब्जेक्ट बताया व्हाट वाज डैमेज्ड, इसमें व्हाट एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, डैमेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांसलेशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वाज इज हेल्पिंग वर्ब, डैमेज्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और ये खुद एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है पूरा का पूरा। तो जिसको क्षति पहुंचाई गई वो मात्र, मेरे लिए होता है मात्र, केवल, तो वो केवल एक बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन क्या थी, बट अ टावरिंग फाउंटेन, कह रहे एक विशालकाय, टावरिंग मतलब होता है गगन चूमता यानी कि गगन चूमी, या फिर विशालकाय बहुत बड़ा, फाउंटेन आप जानते हो फवारे को बोलते हैं। तो विशालकाय फवारा है किसका, ऑफ क्रिएटिविटी का, मतलब रचनात्मकता का, इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो वो जो भी रविंद्रनाथ टैगोर के जो हाउस की बात की जा रही है, कह रहे हैं वो मात्र एक बिल्डिंग नहीं है, वो तो बल्कि एक विशालकाय फव्वारा है रचनात्मकता का। अब आपको पूरी ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करने हैं, तो आप याद करेंगे पहला मेरिली यानी कि मात्र, ये वर्ड हमने किया हुआ है 1000 वाली सीरीज के अंदर। टावरिंग मतलब नाम से पता चल रहा है एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब विशालकाय बहुत बड़ा। फाउंटेन इज फव्वारा, सब कॉन्टिनेंट इज उपमहाद्वीप, और इसमें खास नहीं है, बाकी रूल मैंने आपको बता दिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है, यहाँ नीचे तक है। ये कह रहे हैं ऑल्दो, हालांकि, या फिर इसको यद्यपि भी बोलते हैं, हालांकि भी बोलते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट लेसन है ऑल्दो येट का, और ये हमारी होती है कंजंक्शन। तो ऑल्दो, हालांकि, अनटोल्ड डैमेज, ये जो अनकहा क्षति है, अनकही क्षति। अब ये अनटोल्ड यहाँ पे आपका काम करेगा एडजेक्टिव का, जैसे टोल्ड इज बताया हुआ, ऐसे अनटोल्ड न बताया हुआ। तो हालांकि ये जो अनटोल्ड डैमेज है, मतलब वो डैमेज तो पता चल गया जिसको क्षति पहुंचाई है, लेकिन ऐसा भी तो डैमेज है जिसके बारे में नहीं पता, तो न बताया हुआ जो डैमेज है, अनकहा जो डैमेज है, हैज ऑलरेडी बीन डन, तो वो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे अनटोल्ड डैमेज काम करेगा ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज बीन, ऑलरेडी लगा दी कंजंक्शन, और डन है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। हालांकि ये जो अनकहा क्षति है ये तो पहले ही हो चुका है, फिर भी अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रोटेस्ट, एक जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय जो विरोध है, वुड डिटर, ये रोकेगा, एटलीस्ट कम से कम। डिटर मतलब होता है रोकथाम करना, रोकना, हिंडर करना। ये वर्ड हमने काफ़ी बार किया है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और वुड क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे पास्ट के साथ ज्वाइन हुआ है, विल कन्वर्ट हो गया वुड में। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल विरोध है, ये कम से कम रोकेगा फ्यूचर में किसको, एनी अटैक, किसी भी अटैक को। और अटैक किस पर, ऑन मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों पर। मॉन्यूमेंट्स तो आप जानते होंगे आप, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, स्मारक बोलते हैं जो किसी की याद में बनाए जाते हैं। तो जो स्मारकों पर अटैक्स हैं तो उनको कम से कम रोकेगा ये इंटरनेशनल प्रोटेस्ट। और कौन से मॉन्यूमेंट्स, ऑफ कल्चरल लेगेसीज, लेगेसीज होती है विरासत, कल्चरल एडजेक्टिव है, काम करे एडजेक्टिव का काम करेगा, हिंदी होती है सांस्कृतिक। ये जो सांस्कृतिक विरासत के जो स्मारक हैं तो इन पर अटैक को रोकेगा। और स्मारक ये लेगेसीज कौन सी, दैट जो, हैज विदस्टूड जो खड़ी हुई है। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा और यूज किया जाएगा इसको लेगेसीज के लिए, इसीलिए लेगेसीज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
इसीलिए हमने दैट, मतलब ये जो लेगेसीज है प्लूरल है, इसलिए दैट जो इसको हमने प्लूरल माना, तो यहाँ पे हमने हैव का यूज किया। और विद स्टैंड का हो गया विद स्टूड, टेंस है दैट हैव विद स्टूड, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हालांकि ये जो अनटोल्ड डैमेज है ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रोटेस्ट जो है कम से कम वो रोकेगा फ्यूचर में किसी भी अटैक को। किन पर? ये जो सांस्कृतिक विरासत के स्मारक हैं इनको जो खड़े हुए हैं, ठीक है, दैट हैव विदस्टूड स्टिड फास्टली, मतलब दृढ़ता से जो खड़े हुए हैं, ऑल टेस्ट्स ऑफ टाइम, मतलब समय की हर परीक्षा में, तो समय की हर परीक्षा में जो है खड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं ये जो लेगेसीज हैं, ठीक है, तो इनको इनके मॉन्यूमेंट्स पर अटैक रुकेंगे। तो ये मतलब है इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहले वर्ड मीनिंग इसमें देखो, लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत, धरोहर, पूर्वजों से मिला हुआ योगदान या प्रभाव। तो ही लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, तो उसने ईमानदारी और मेहनत की विरासत पीछे छोड़ी। तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करेंगे। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, ये है हमारा स्टिड फास्ट। स्टिड फास्ट से बना हुआ स्टिड फास्टली। स्टिड फास्ट क्या होता है? दृढ़ता बोलते हैं हम उसको, एडजेक्टिव का काम करता है, और यहाँ पे ly लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया। इसका मतलब होता है दृढ़ता से, अटल रूप से। एग्जाम्पल, शी स्टिड फास्टली रिफ्यूज्ड, तो उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया, टू गिव अप, हार मानने से, हर प्रिंसिपल्स, मतलब जो उसके सिद्धांत है उनको छोड़ने से या त्यागने से, तो उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो ये होता है हमारा वर्ड स्टिड फास्टली। अच्छा वर्ड है, यूज करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें से वर्ड मीनिंग निकाल लेते हैं। एक हो गया अनटोल्ड डैमेज, अनकहे नुकसान, ये डैमेज यहाँ पे नाउन है। फिर डिटर आ गया, रोकना। मॉन्यूमेंट्स हो गए स्मारक, कल्चरल हो गया सांस्कृतिक, लेगेसी होगी विरासत। विद स्टैंड मतलब खड़े हुए होना, स्टिड फास्टली दृढ़ता से। ऑल टेस्ट्स ऑफ टाइम मतलब समय की परीक्षाएं। और बाकी रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल दो कंजंक्शन, देन ये वाला टेंस हैज बीन लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। वुड क्यों आया है? बिकॉज पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये पास्ट प्लस वुड का लेसन। इसके अलावा ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर दैट हैव विदस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये किसने कहा है? द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन स्टेटेड, जो इनका कोई चेयरपर्सन होगा तो उसने कहा। स्टेट मतलब बताना, कहना। इसके आगे लिखा है द चीफ मिनिस्टर्स लेटर केम अ डे आफ्टर, जो चीफ मिनिस्टर का पत्र है वो आया एक दिन बाद, अ डे आफ्टर। किसके एक दिन बाद आया? द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ये जो विपक्ष का नेता है, इन द वेस्ट बंगाल असेंबली में, नाम इनका सुवेंदु अधिकारी, ये जो है। तो कह रहे हैं जब इन्होंने रेज्ड द इशू, मुद्दे को उठाया, ड्यूरिंग एन एड्रेस, संबोधन के दौरान, एट अ रिलीजियस इवेंट, एक धार्मिक कार्यक्रम में, इन कोलकाता में। अब इसकी हिंदी निकालो कि चीफ मिनिस्टर का पत्र एक दिन बाद आया। किसके एक दिन बाद आया? जब ओपोजिशन का जो ये लीडर है, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल असेंबली में। तो जब इन्होंने मुद्दे को उठाया संबोधन के दौरान एक धार्मिक कार्यक्रम में कोलकाता में। इसमें वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे। पहला है रेज इशू, मुद्दा उठाना। एड्रेस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, जिसका मतलब है संबोधन। रिलीजियस इवेंट हो गया धार्मिक कार्यक्रम। ओपोजिशन इज विपक्ष, और ओपोजिशन विरोध भी होता है, बट यहाँ पे है विपक्ष। लीडर हो गया नेता, और मंत्री होता है मिनिस्टर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में। ये किसने कहा? मिस्टर अधिकारी साइड, ये भी इन्होंने ही कहा है। इन्होंने कहा द अटैक ऑन कचहरी बाड़ी, ये कचहरी बाड़ी बोलते हैं इसको। कह रहे हैं जो इस पर अटैक है, इज नॉट जस्ट एन एजॉल्ट, ये केवल एक हमला नहीं है। एजॉल्ट होता है हमला, ये काम कर रहा है एक नाउन का। वर्ड बहुत बार कर चुके हैं हम एजॉल्ट। तो ये आक्रमण जो है कचहरी बाड़ी में, इज नॉट जस्ट एन एजॉल्ट, ये केवल हमला नहीं है, ऑन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पर।
इट इज एन अटैक ऑन आर शेयर्ड हेरिटेज, लेकिन ये आक्रमण है हमारी सांझी विरासत पर। हेरिटेज भी वही होता है विरासत, लेगेसी का सिनोनिम है, और शेयर्ड मतलब सांझी, शेयर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, हेरिटेज नाउन। तो ये अटैक है हमारी सांझी विरासत पर, आर आइडेंटिटी हमारी पहचान पर, एंड आर वैल्यूज और हमारी मूल्यों पर। ये आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। फॉर हिंदूज इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए, दिस सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये सर्व करता है मतलब ये काम करता है एक रिमाइंडर का। रिमाइंडर क्या होता है? याद दिलाना। तो ये जो है ये दिस यूज किया जा रहा है अटैक के लिए। ये जो अटैक है ना, तो ये सर्व करता है एक रिमाइंडर के रूप में, मतलब अपनी सेवा देता है याद दिलाने के रूप में, या फिर ऐसा कोई सिंपल भाषा में ये अटैक याद दिलाता है। किस चीज की याद दिलाता है? ऑफ द नीड, जरूरत की। किस चीज की जरूरत? फॉर विजिलेंस, सतर्कता की, सावधानी के लिए। विजिलेंस होता है सतर्कता, सावधानी। तो सावधानी की जो जरूरत है ना, उसकी याद दिलाता है ये अटैक कि भाई हमें सतर्क होने की जरूरत है। इन प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर हेरिटेज, कह रहे हैं जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है तो इसको प्रोटेक्ट करने में, इसको प्रोटेक्ट करने की जो सावधानी है, सतर्कता है, तो उसकी जो जरूरत है उसको याद दिलाता है। स्पेशली, खास तौर पर, इन डेमोग्राफिकली वोलेटाइल रीजन, जो ये डेमोग्राफिकली वोलेटाइल मतलब अस्थिर, रीजन मतलब क्षेत्र, ये जो डेमोग्राफिकली अस्थिर क्षेत्र है खास तौर पर, तो इनमें। और डेमोग्राफिकली क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने पॉपुलेशन के ऊपर बात की थी। डेमो क्या होता है? लोग। तो डेमोग्राफिकली क्या हो गया? जनसांख्यिक, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ, आबादी से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वही होता है डेमोग्राफिकली। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड मीनिंग में। सबसे पहले वर्ड नंबर 800, डेमोग्राफिकली, जनसांख्यिक रूप से या आबादी के संदर्भ में। जब भी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई कोई चीज है तो हम यूज करेंगे डेमोग्राफिकली। तो डेमो इज पीपल। एग्जाम्पल, इंडिया इज डेमोग्राफिकली वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। भारत जनसांख्यिक रूप से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। तो इसको आप कर लेंगे अच्छे से याद। बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे सेल्फ। दूसरा वर्ड हमारा होता है विजिलेंस। तो ये होता है चौकसी, सतर्कता, सावधानी। द पुलिस इंक्रीज्ड देयर विजिलेंस, पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन के दौरान। तो ये है हमारा वर्ड, अच्छा वर्ड है। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी होता है अगर आपने सुना हो तो। अब आपको यहाँ पे मैं वर्ड बता देता हूँ। एक है एजोल्ट, हमला, नाउन का काम कर रहा है। अटैक भी वही बात है। हेरिटेज इज विरासत, शेयर्ड इज साझा, आइडेंटिटी इज पहचान, वैल्यूज इज मूल्य, रिमाइंडर मतलब याद, और सर्व एज अ रिमाइंडर यानी कि याद दिलाना, विजिलेंस सावधानी, सतर्कता, और स्पेशली खास तौर पर वोलेटाइल मतलब अस्थिर। तो इसमें यही वर्ड है। और डेमोग्राफिकली बता दिया, कल्चरल बता दिया, हेरिटेज आपको पता है। तो ये है हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ। अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइज, आपने देखा कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। ये पॉसिबल सिर्फ होता है तब जब आपको रूल्स आते हैं। रूल्स को मास्टर कर लो, मेरे कोर्स के सारे रूल्स मास्टर कर लोगे, आराम से पढ़ पाओगे। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ, नॉलेज है, उस नॉलेज को मुझसे लो, बाकी आपकी मर्जी। और डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए कोर्स को और लाइफ टाइम से जुड़िए, बिकॉज उसमें मैं बहुत चीज़ें देने वाला हूँ जो 1 ईयर में भी नहीं आएगी। 1 ईयर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट 1 ईयर में फिर भी बहुत कंटेंट है, वही आप शायद ना कर पाओ, और दूंगा तो वो भी फिर आपके लिए प्रेशर होगा। तो बेटर आप लाइफ टाइम कोर्स को ज्वाइन करें और इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश। ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। नाउ लास्ट पैराग्राफ। मिस्टर अधिकारी अक्यूज्ड, मिस्टर अधिकारी ने आरोप लगाया, किस पर? द तृणमूल कांग्रेस पर। ऑफ, किस चीज का आरोप लगाया? ऑफ रेप्लिकेट करने का। रेप्लिकेट क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं दोहराना, कॉपी करना, नकल करना। ये देखो 802 वर्ड है, रेप्लिकेट करना, दोहराना, प्रतिलिपि बनाना, फिर से वही प्रक्रिया या परिणाम उत्पन्न करना, मतलब सेम चीज को कॉपी करना, चाहे वो रिजल्ट हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो। द साइंटिस्ट वर एबल टू रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, वैज्ञानिक
उस प्रयोग को सफलतापूर्वक दोहरा पाए या दोहरा सके। तो ये आ गया, दिस टेक्नोलॉजी कैन रेप्लिकेट ह्यूमन वॉइस। तो ये ह्यूमन वॉइस को कॉपी कर सकती है ये टेक्नोलॉजी हाई एक्यूरेसी के साथ। अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए। एक और आगे देख लो वर्ड, यह है रैम्पेज। रैम्पेज होता है तोड़फोड़ या हिंसा का उन्मादी दौरा, यानी कि उग्र या बेकाबू उपद्रव या फिर को तांडव करना, जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा हिंसा। ठीक है, तो तांडव करना। द मोब वेंट ऑन अ रैम्पेज, मतलब जो भीड़ है वो तांडव पर उतर आई। द मोब वेंट ऑन अ रैम्पेज आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद। तो अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, रैम्पेज। ये अभी यूज होगा, अभी आप देखेंगे। और एक और देख लेते हैं, ये वर्ड है रेडिकल। इसका मतलब होता है कट्टर, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अत्यंत परिवर्तनकारी या मूलभूत रूप से अलग, मतलब मूलभूत होता है मतलब रूट से, जड़ से ही अलग हो। जैसे हिंदुओं की थिंकिंग और मुसलमानों की थिंकिंग क्या है, जड़ से ही अलग अलग है, तो इसको बोल सकते हैं रेडिकल थिंकिंग। ऐसे रेडिकल अप्रोच, रेडिकल डिसीजन, रेडिकल फोर्सेस, बड़ी चीजें होती हैं, तो इसको आप पढ़ना। ही होल्ड्स रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज, उसके राजनीतिक विचार बहुत कट्टर हैं। तो अब देखते हैं हमारा न्यूज। यहाँ पे लिखा है, मिस्टर अधिकारी ने अक्यूज किया, आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस पर रेप्लिकेट करने के, दोहराने के, किस चीज को, इस रैम्पेज को। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, इसको भी पढ़ते हैं। और मेन इसमें रैम्पेज को दोहराया है। रैम्पेज क्या था अभी बताया मैंने आपको, जिसको बोलते हैं तांडव, बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा हिंसा, उत्पाद बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक होता है उत्पाद, वो होता है प्रोडक्शन, और ये होता है उत्पात, जिसका मतलब है वायलेंस। तो वायलेंस को, ठीक है, रेप्लिकेट करने के लिए। और किसका मतलब हिंसा, ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का, जो इस्लामिस्ट मतलब इस्लामिक जो ताकतें हैं। और कैसी ताकतें हैं ये, रेडिकल हैं, कट्टर हैं। तो ऐसी जो मतलब कट्टर इस्लामिक जो ताकतों की जो ये हिंसा है, उनका जो ये उत्पात है, तो इसको दोहराने का आरोप लगाया है। एंड और कोल्ड फॉर, और आह्वान किया है किसका, एक पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन का। अब ये पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन क्या होता है, इसको आप सीधा याद करना, बिकॉज ये आपको न्यूज में कई बार मिलेगा, इसको ध्यान से देखना। पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन मतलब होता है राजनीतिक दिशा में सुधार या बदलाव। जो पॉलिटिकल डायरेक्शन होती है ना, दिशा, उसमें सुधार को बोलते हैं। द रूलिंग पार्टी मेड अ पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी राजनीतिक दिशा में सुधार किया, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक है कॉल फॉर इज, आह्वान करना, किसका आह्वान किया है, ये जो पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन है, उनकी राजनीतिक दिशा में जो परिवर्तन है, इसका आह्वान किया है। और किस चीज में, इन द 2026 असेंबली इलेक्शंस में, 2026 के विधानसभा चुनावों में। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे अच्छे लेवल के वर्ड आज आपको मिले हैं इस न्यूज़ के अंदर। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनको इंग्लिश सीखना है तो आप डेफिनेटली लाइफ टाइम कोर्स से जुड़िए, आपको मैं बहुत वैल्यू दूंगा, शायद आपको कोई इतनी ना दे पाए। तो मैं अपनी तरफ से 100%, 100 से भी ज़्यादा ही एफर्ट लगा रहा हूँ। तो बाकी आपकी जैसी मर्जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।